तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ज़ीरोधा ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस न्यू फंड ऑफर का नाम है ज़ीरोधा लाइफ साइकिल फंड 2041। देखिए, कंप्लीटली जो कुछ चेंजेस हुए थे हाल फिलहाल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, उसी को रेप्लिकेट कर रहा है जो नया फंड है। मैच्योरिटी की डेट दिखाई दे रही है नाम में। इसके अलावा लाइफ साइकिल फंड है, कैसे काम करता है, क्या कुछ करता है, सर से समझेंगे। लेकिन उससे पहले अभिषेक, जिस पर आपको थोड़ी सी डिटेल्स दे दें। बिल्कुल दिव्या, सही बताया आपने। वो काफ़ी यूनिक कैटेगरी है। लाइफ साइकिल फंड 2041 ज़ीरोधा म्यूचुअल फंड हाउस इस एलएफओ को यहाँ पर लेकर आया हुआ है। सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं 19 जून से ये खुल गया है, यानी कि पिछले हफ्ते ही खुल गया था, लेकिन काफ़ी टाइम है अभी सब्सक्राइब करने के लिए। 7 जुलाई तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 10 जुलाई को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश इसमें 100 रुपये की एसआईपी और 100 रुपये का ही लमसम निवेश इसमें आप कर सकते हैं। एग्जिट लोड 3% का रहेगा इन केस अगर आप 1 साल से पहले यूनिट्स को रिडीम या स्विच करते हैं। फंड मैनेजर की बात करें तो केदारनाथ मिलाजकर इसके फंड मैनेजर हैं, यानी कि इस फंड को ये मैनेज करेंगे। लेकिन पीयर्स में ज़्यादा कोई फंड इसमें है नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी यूनिक कैटेगरी है और काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी डेट भी 2041 की दी गई है। पंकज सर, कैसा लग रहा है वैसे ये फंड? और सबसे पहले तो इसकी विशेषताएं बताएं, क्या है, कैसे काम करता है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही न्यू कंसेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, इट इज़ अ न्यू कंसेप्ट एंड मेरे हिसाब से बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। पहले इस प्रोडक्ट की विशेषताएं समझते हैं कि जैसा नाम बता रहा है कि ज़ीरोधा लाइफ साइकिल फंड 2041, इसका मतलब है कि ये आने वाले 15 साल के निवेशकों के लिए ये एक तरह से फंड है। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी के घर में कोई बेबी है जो आने वाले 15 साल में हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, या आने वाले 15 साल में उसको मैरिज करनी है बच्चों की, या आने वाले 15 साल में वो रिटायरमेंट होने वाला है, तो ऐसा आपका कोई गोल है या आप ऐसा निवेश करना चाहते हैं जो 15 साल के लिए करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। बेहतरीन इसलिए है और म्यूचुअल फंड से कि और म्यूचुअल फंड में आपको या आपके एडवाइजर को थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ता है, पीरियोडिक रिव्यू करना पड़ता है, कब इक्विटी को बढ़ाएं, कब एसेट एलोकेशन चेंज करें, कब मार्केट के डायनेमिक्स को हिसाब से देखते हुए स्कीम में के रिस्क को बढ़ाएं घटाएं, और जब लाइफ का गोल आने वाला होता है तो उससे 2 से 3 साल पहले एसेट एलोकेशन में ड्रास्टिक चेंज करें। तो बहुत सारी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और हमने ये देखा है मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर ये पोर्टफोलियो रिव्यू कर नहीं पाते हैं, वो केवल रिटर्न ही देखते रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कभी ऐसा भी वक्त आएगा जब रिटर्न नहीं आएंगे, तो कैपिटल प्रिजर्व कैसे किया जाए। तो ये फंड एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि ये इक्विटी का ये फंड लगाएगा कहाँ पैसा? ये फंड लगाएगा इक्विटीज में, कमोडिटीज में, डेट में और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। तो ये 4 बास्केट में पैसा लगाएगा। तो पहले 5 साल ये क्या करेगा? फंड 70 से 80% इक्विटी में लगाएगा, ठीक है, जिसमें लार्ज मिड कैप स्टॉक्स आइडियाज रहेंगे, और 10% तक ये कमोडिटीज में भी जा सकता है, गोल्ड सिल्वर में भी, और डेट का पोर्शन 10 से 20% रहेगा और आर्बिट्राज 0 रखेगा। तो पहले साल थोड़ा एग्रेसिव रखेगा अप्रोच, पहले 5 साल। फिर मे बी 2031 से 36 अगले 5 साल ये इक्विटी का एक्सपोजर 65% तक ले आएगा और थोड़ा सा आर्बिट्राज का एक्सपोजर 10 से 20% बढ़ा देगा। इसी तरह जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा, जब ये मैच्योरिटी अगर 2041 में है तो 2038 में ही ये इक्विटी का एक्सपोजर 20-25% पे ले आएगा, जिससे, क्योंकि ये फंड ऐसा महसूस करेगा कि इन्वेस्टर का गोल आने वाला है, तो अब कैपिटल प्रिजर्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न्स। तो और जिस साल मैच्योरिटी होने वाली है, यानी 2071 में 41 में, तो उस समय ये इक्विटी का पोर्शन केवल 10 से 15% ही रहेगा, बाकी रहेगा कमोडिटीज 10%, बाकी रहेगा डेट 30% और बाकी 50% तक आर्बिट्राज रह सकता है। तो कहने का मतलब है, जैसा नाम सजेस्ट करता है लाइफ साइकिल, ये आज से अगले 15 साल में जो लाइफ साइकिल है पोर्टफोलियो का, यहाँ फंड मैनेजर इसमें इक्विटी एलोकेशन अपने आप चेंज करेगा, और एक इन्वेस्टर को अगर जो कहते हैं ना इन्वेस्ट इट एंड फॉरगेट इट, वो करना चाहे तो वो कर सकता है। फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली इस फंड के जो मैनेजमेंट है अकॉर्डिंग टू रिस्क, अकॉर्डिंग टू गोल, अकॉर्डिंग टू टेन्योर करता रहेगा। सर, क्या ये मल्टी एसेट फंड सॉर्ट ऑफ कैटेगरी का भी ये फंड है? क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरी से, जैसे आपने बताया कि उसमें निवेश करेगा, बस ये है कि साइक्लिकल वे में ये उसमें जाएगा, राइट? जी नहीं, इसमें देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपके जो गोल हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 साल से 3 साल पहले ही ये इक्विटी का एक्सपोजर 10 से 20% ही रखेगा,
ठीक है। जी। अब मल्टी एसेट फंड है, मल्टी एसेट लोकेशन फंड है, या मल्टी कैप फंड है, या फ्लेक्सी कैप फंड है, वहां पर क्या है, बाय डिफॉल्ट फंड मैनेजर को इससे कोई लेने देना नहीं कि इंडेक्स आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे। फंड मैनेजर को इस बात से कोई मतलब नहीं कि क्या सिनेरियो है, ठीक है। वो हमेशा बेंचमार्क हगिंग करेगा। बेंचमार्क हगिंग का मतलब है, अगर आपने लार्ज कैप फंड में लगाया है तो फंड मैनेजर का टारगेट रहता है कि लार्ज कैप के इंडेक्स को बीट करना। उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि रिस्क मैनेज करना, ठीक है। तो कल वो ना वो कैश कॉल लेगा, अगर उसको मार्केट डाइसी लग रहा है फिर भी वो 90 to 95% इक्विटी में ही इन्वेस्टेड रहेगा। ठीक है तो सर। यहां पर फंड मैनेजर क्या करेगा, आने वाले जैसे जैसे आपका गोल 2038 ऑनवर्ड्स में इक्विटी का एक्सपोजर ऑटोमेटिकली कम कर देगा। तो ठीक है एज एन इन्वेस्टर आपको एसेट एलोकेशन चेंज करना नहीं पड़ेगा विद टाइम। ठीक है। तो सर मतलब एक चीज मैं जानना चाह रही थी, एक्चुअली दो सवाल होंगे मेरे के। एक तो इससे कैसी एक्सपेक्टेशन करें लाइफ साइकिल फंड से, क्योंकि अभी अभी इस तरीके की कैटेगरी लोग सुन भी रहे हैं, निवेश का भी मौका मिल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि पहले हमने कोई पास्ट रिटर्न्स देख लिए हैं कि कैसे दिए इस फंड ने, कैसे रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेशन इससे रखें जो निवेशक हैं। और दूसरा ये कि इसमें जो फंड मैनेजर की भूमिका है ये कितनी ज़्यादा है। मतलब जैसे फ्लेक्सी कैप एक कैटेगरी होती है, फंड मैनेजर के पास पूरी इंडिपेंडेंस होती है, उसमें किसी भी तरीके से जो है निवेश कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक को पिक करें, कभी शॉर्ट स्मॉल कैप स्टॉक में चले जाएं, मिड में चले जाएं, लार्ज में चले जाएं। सर इसमें भूमिका कैसी रहेगी, और दूसरा ये कि एक्सपेक्टेशन कैसी रखें। नहीं, देखिए इसमें बेसिकली ये इंडेक्स पे लगाएंगे, ठीक है। ये एक्टिव इन्वेस्टिंग इतनी नहीं होगी, ये पैसिवली लगाएंगे, ठीक है। बट अगर हम देखें अगर हम एक सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स देखें जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता है और अपने इन्वेस्टमेंट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, मेरे ख्याल से वो सेगमेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। जो अपने पोर्टफोलियो को मंथली, फोर्टनाइटली, क्वार्टरली रिव्यू कर रहे हैं, शायद वो एग्रेसिव पोर्टफोलियो अप्रोच रखते हैं, तो उनके लिए शायद ये फंड थोड़ा सा पेनफुल होगा कि अरे अब ये इतना एज पर इंडेक्स नहीं दे रहा है। बट अगर ऐसा इन्वेस्टर है कोई जो अपने गोल को, आप ऐसे समझिए, आज जब कोई भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है 15 साल की, 20 साल की, 30 साल की, वो कोई रिटर्न नहीं देखता, क्या रिटर्न आ रहा है क्या नहीं है। उसको पता है मैंने 30 साल की पॉलिसी ली है, मेरे 30 साल का एक पर्टिकुलर गोल था, वो मेरा कवर्ड है। तो आई थिंक उस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए ये बहुत सारे ऐसे निवेशकों को हेल्प करेगा जो अपने एक टेन्योर से बंधा हुआ एक एक्टिव मैनेजमेंट फंड देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है, एंड इट इज गोइंग टू बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। सर क्या ये थोड़ा सा रिस्कियर फंड भी है, क्योंकि ये तो 15 साल का इसका टाइम हॉरिजॉन है ऑलमोस्ट। यहाँ पर अलग अलग एसेट क्लास में वो डिफरेंट साइकिल्स में यहाँ पर निवेश करेगा, यानी कि इक्विटी का एक फ़ायदा लेने के लिए उसको 5 साल दिया, फिर उसके बाद डेट का या फिर कमोडिटी का फ़ायदा लेने के लिए अलग अलग सालों का ईयर्स का यहाँ पर उसने निवेश किया जाएगा उसमें। उसके लिहाज से सर देखा जाए तो क्या कितना ज़्यादा रिस्कियर ये फंड लग रहा है कंपेयर टू अदर फंड्स? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये रिस्की फंड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो एक वर्ड लिखा हुआ है 2041, यानी इन्वेस्टर को एप्लीकेशन इन्वेस्ट करते वक्त पता है 15 साल वाले प्रोडक्ट में लगा रहा हूं, ठीक है। तो आज अगर फंड मैनेजर अगर इनिशियली के 5 साल में अगर एग्रेसिव कॉल लेगा तो कस्टमर को पता है कि मैंने 15 साल के लिए करा था। तो अगर कोई एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए 80% हाई रिस्क में जा भी रहा है फंड मैनेजर, तो ही इज अंडरस्टैंडिंग दैट, ठीक है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फंड मैनेजर विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम अपना गियर चेंज करेगा। जैसे ही गोल पास आ रहा है, 2041 पास आएगा, ही विल रिड्यूस इक्विटी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट रिस्की फंड, बल्कि ये बहुत ही मतलब फंड मैनेजर को पता है कि कब गाड़ी 90 पे चलानी है और कब 10 पे चलानी है। मोड़ आ गया है तो 10 पे करो, अगर आप 60 की स्पीड में गाड़ी मोड़ेंगे तो एक्सीडेंट होगा। ठीक है, मतलब सर निवेशक को ऐसा फील करना कि वो टेस्ला ड्राइव कर रहे हैं, Yes. ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, अपने आप गाड़ी चलती रहेगी, मुड़ जाएगी, स्लो हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल है हमारे व्यूअर का इसी एनएफओ पर, कह रहे हैं क्या इस फंड को 2041 होने पर रिडीम करना अनिवार्य होगा, यानी कि इससे बाहर निकल जाना क्या मैंडेटरी होगा या फिर उसके बाद भी इसमें कंटिन्यू रह सकते हैं? नहीं, देखिए इस फंड में इन्होंने जीरोधा ने एग्जिट विंडो भी दी है। आप अगर 3 साल से पहले निकलते हैं तो एक एग्जिट लोड देके आप पैसे निकाल भी सकते हैं। बट जब आज से 15 साल बाद जब भी देखा गया है इस तरह का फंड होता है,
ठीक है। तो फंड मैनेजर क्या है, एक दूसरी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उनके एग्जिस्टिंग फंड में पैसा आप शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि एक लाइफ साइकिल फंड, एक गोल बेस्ड, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सेबी ने अप्रूवल दिया है कि लाइफ साइकिल काइंड ऑफ फंड हम, ये ज़्यादातर इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा होता है, तो ये फर्स्ट टाइम आया है। बट 2041 में कंपलसरी रिडीम करना जरूरी नहीं है, आप उसको उन्हीं के जीरोधा की दूसरी स्कीम में भी अगर जरूरत समझे तो आप शिफ्ट कर सकते हैं।